नो। देखो, मैं तुम्हारी सिचुएशन समझ सकती हूँ, लेकिन प्रोफेसर के बारे में कुछ डिटेल्स मिली हैं जो आई थिंक यू शुड नो। कविता वोरा, शी इज डेड नाउ। बहुत ही कमाल की साइंटिस्ट थी एंड काफी इन्वेंशंस भी की थी इन्होंने, एंड शी वाज डैम गुड। लेकिन एक रिसर्च के दौरान इन्हें एक बहुत ही रेयर और डेंजरस मीटियोराइट भी मिला था, लेकिन गवर्नमेंट को देने की जगह इन्होंने अपने पास रख लिया। कुछ साल पहले पकड़ी भी गई थी, लेकिन पुलिस को इन्होंने मीटियोराइट के बारे में कुछ नहीं बताया। सबसे मेन बात, इन्हें हमारे समाज के लोगों से भी काफी प्रॉब्लम्स थी, और ये पब्लिकली भी ये कह चुकी हैं दैट दिस एंटायर ह्यूमन रेस नीड्स टू एंड। इनफैक्ट यही नहीं, ये ओपनली धमकी भी दे चुकी हैं कि इस पूरी दुनिया को खत्म कर देंगी, क्योंकि ये अपनी एक नई दुनिया बनाना चाहती थी, सबसे अलग। Nonsense this is. या आई नो। सुना है कि मेंटली भी बहुत अनस्टेबल थी, इसलिए इंटेरोगेशन से पहले इन्होंने जेल में ही सुसाइड कर लिया। और इनकी मौत के बाद इनके हस्बैंड यानी कि द प्रोफेसर, उसे भी इंटेरोगेट किया गया था, बट ही डिनाइड हैविंग एनी इंफॉर्मेशन ऑन दिस। पुलिस को उसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिला, एज ही वाज क्लीन, तो तब से ये केस बंद पड़ा है। वो प्रोफेसर कहता है ये दुनिया खत्म करने का है, बार बार अपनी बीवी का नाम याद करता रहता था, उससे उसको मिलने का था। क्या नाम था उसका? कविता। तभी मैंने जब उस आदमी को पकड़ा था, वो प्रोफेसर के बारे में बता रहा था कि प्रोफेसर बार बार अपनी वाइफ कविता का नाम ले रहा था, और ये भी कह रहा था कि वो दुनिया को खत्म करना चाहता है। लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो डिस्ट्रोलिंग का यूज कैसे करने वाला है और कब। वो जैसे भी करे, इट्स नॉट अ गुड न्यूज फॉर अस। ये क्या था? चूहे, हमारी पुलिस चौकी के चूहे हैं। क्या साफ सफाई नहीं करा था तुम्हारा डिपार्टमेंट? हाइजीनिक का चैप्टर नहीं पढ़ा कभी? एक्सक्यूज मी। आप परेशान लग रहे हैं गुरुदेव। बात ही कुछ ऐसी है यक्षिका। आज जो होते होते रह गया, यदि हो जाता तो हमारी योजना विफल हो जाती। शुक्र करो कि वो मीठी थी। यदि उसकी जगह वीर होता तो सारी बाजी पलट जाती। तुम्हें इसके बारे में सोचना होगा। हमें और सावधान रहना है। जी गुरुदेव। हमारे घर में जितने भी इंसान काम करते हैं, सबसे कह दो कि हमारे घर में हमारी आज्ञा के बिना कोई भी नहीं आ सकता, चाहे वो कोई भी हो। ये लापरवाही दोबारा नहीं होनी चाहिए। इस प्रोफेसर की ऊर्जा उस नाश पदार्थ से जुड़ी हुई है जो हमें वहां तक ले जाएगी। ये इंसान भी कितने बेवकूफ होते हैं। अपनी सबसे कीमती चीज अपने पास नहीं रखते। इनके लिए संभाल के रखने का मतलब होता है अपने से दूर रखना, जिससे हमारा काम और भी आसान हो जाता है। यहाँ तुम्हें नाश पदार्थ मिलेगा या उससे जुड़ा हुआ कोई सुराग। ये नक्शा तुम्हें उसकी ऊर्जा के जरिए रास्ता दिखाएगा। जाओ यक्षिका, हमारे पास समय नहीं है।
ग्रहण की रात से पहले वो नाश पदार्थ हमारे कब्जे में होना चाहिए। आप निश्चिंत रहिए गुरुदेव, काम हो जाएगा। चैन नहीं है ना तुम्हें? यहाँ भी आ गए चूहे मारने? चूहों को मारने नहीं, चूहों को बचाने। आज बिल्ली शिकार पे जो निकली है। खैर मेरे पास मजाक का टाइम नहीं है, मैं बस देखने आता कि सब ठीक है या नहीं। तुम्हारे आने से पहले ठीक ही था, इसलिए तुम यहाँ से जा सकते हो। आई कैन हैंडल दिस। ओ रियली? मुंह पे ना पर दिल पे हाँ। इसको हीरो की जरूरत तो है, पर इसका ईगो अलाउ नहीं कर रहा है कि मुझसे रिक्वेस्ट कर सके। पुअर गर्ल, यू नो। सीरियसली किसने मन कर रहा है इसे गोली मार दो। एक्चुअली मार ही देती हूँ, इट विल बी वर्थ इट। तुमने यहाँ से कोई फाइल निकाली थी क्या? नहीं, बहुत टाइम से बंद पड़ी। क्यों? हमसे पहले कोई बिल्ला आकर यहाँ पर चूहों को मार चुका है। मतलब? तुम्हें यहाँ स्मेल तो नहीं आ रही किसी के परफ्यूम की? चेक दिस, चेक करो, इसमें कोई टैंपरिंग हुई है क्या? You're right. टैंपरिंग हुई है, रिकॉर्ड मिसिंग है इसमें से। Told you कि तुम हीरो के बिना कुछ नहीं कर सकती। मिस लॉ एंड ऑर्डर। तुम इधर देखो, मैं उधर जाती हूँ। मैं तुम्हारी बात मानूंगा क्या? मैं उधर जाऊंगा, तुम इधर जाओ। I'm sorry. What an escape, Professor. Idiots. कितनी डस्ट! पूरे शहर को पोल्यूटेड कर दिया तुम लोगों ने। वक्त के साथ रेस नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि वक्त हमेशा एक कदम आगे रहता है, और हीरो भी। अनफॉर्चुनेटली तेरा वक्त और तेरी किस्मत दोनों ही खराब है। यू फेक कचरे वाले चचा। भैया मैं ना मूव देने आई थी अक्षय के घर पे, और पता नहीं someone tried to kill me. मेरे शहर में दहशत फैलाएगा, इनोसेंट लोगों को परेशान करेगा।
शहर का सिर्फ एक ही गुंडा है और वो गुंडा हूं मैं। ये क्या कर रहे हो तुम? हीरो, हीरो स्टॉप! वो मर जाएगा। अगर वो मर गया तो हम डिस्ट्रोनियम तक कैसे पहुंचेंगे? What are you doing? Relax. चल, मैं कराती हूँ तुझे सैनिटाइज। थोड़ा सैनिटाइजर देना प्लीज। कोई भी डिसइंफेक्टेंट चलेगा। बोला ना सैनिटाइजर दो, समझ में नहीं आता। Shut up. Just shut up. तुम्हारे लिए सैनिटाइजर और डिसइंफेक्टेंट मैं ही हूँ। और एक बात याद रखना, और मैं 99% नहीं, पूरी 100% सफाई करता हूँ। अब सीधे सीधे बताओ कि डिस्ट्रोनियम कहाँ है? डिस्ट्रोनियम कहाँ है? कहाँ है डिस्ट्रोनियम? पॉकेट में। ए, My medicines. Please. जितने पिल्स चाहिए उतने पिल्स खिलाऊंगा। खुद अपने हाथों से खिलाऊंगा, लेकिन पहले हमारे सवालों के जवाब दो। चल बता, इन क्रिमिनल्स की रिपोर्ट क्यों चुराई तू? कैसे जानते तुम इन्हें? और इनका क्या कनेक्शन है इस केस से? What are you up to, Professor? Tell me. I said tell me. स्वच्छ भारत अभियान। ये कैसा स्वच्छ भारत अभियान है? जब मैं स्कूल में था ना, तो हमारी ड्राइंग टीचर हमसे एक अजीब सी एक्टिविटी करवाती थी। पहले बैच के बच्चों से कहती थी कि ब्लू और ग्रीन जैसे ब्राइट कलर्स के सारे शेड यूज करो और एक अच्छी सी ड्राइंग बनाओ। बस सब बच्चे बढ़िया ड्राइंग बनाते थे, तारीफ और मार्क्स भर भर के लेते थे। लेकिन वो जो दूसरे बैच के बच्चे थे, उनके पास सिर्फ ब्लैक और ब्राउन जैसे ही कलर रह जाते थे। हम यहाँ तुम्हारी बकवास सुनने नहीं आए हैं। प्रोफेसर कभी बकवास नहीं करता। नेवर। सो लिसन टू मी वेरी वेरी केयरफुली। मैं क्या बात कर रहा था? हाँ, तो तुम लोग, आज की पूरी जनरेशन, पूरी ह्यूमन रेस उन पहले बैच के बच्चों की तरह हो। बिना सोचे समझे रिसोर्सेज को पाप का माल समझ के इस्तेमाल किए जा रहे हो। अपने फायदे के लिए जंगलों को मिटाते जा रहे हो। लेकिन आने वाली जनरेशन का क्या छोड़ रहे हो उनके लिए? पॉल्यूशन, बीमारी, गरीबी से भरी बंजर जमीन। वो लोग कैसे जिएंगे?
अपनी लाइफ कलरफुल बनाने के चक्कर में तुम लोग उनके रंग छीन रहे हो। उन बेचारों के पास भी सिर्फ ब्लैक और ब्राउन जैसे कलर्स रह जाएंगे, और मैं ऐसा ही होने से रोकना चाहता हूं। ये ह्यूमन रेस पेंसिल से बनी हुई ड्राइंग है क्या, जो मिटा के दोबारा बना दोगे? ऑफ कोर्स, ये ह्यूमन रेस तुम लोग इस दुनिया को तबाही की तरफ ले जा रहे हो, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें तबाह कर दूंगा। I'll kill you. I'll kill you all. इसका मतलब ये हुआ कि हीरो ये नहीं, मैं हूं, क्योंकि मैं बचा रहा हूं इस दुनिया को तुमसे और तुम जैसों से। सबसे पहले तो मैं तेरा दिमाग ठिकाने लगाता हूं। वेट, पेशेंस। मुझे मारने की इतनी जल्दी है कि आज अपना फोन चेक करना ही भूल गए। देख लो, शायद इरादा बदल जाए। बचाओ! हेल्प! अरे बचाओ अपने दोस्त को हीरो, बचाओ बचाओ। बता बंटू कहाँ है? लगता है यही वो स्थान है जहां नाश पदार्थ मिलेगा। बचाओ! हेल्प! कोई है? कोई? अरे कोई तो बचा लो, वरना मैं भरी जवानी में मरा जाऊंगा। कोई है? हेल्प! नोज भी नहीं कर पा रहा हूं। ये कथा यहाँ क्या कर रहा है? लगता है कोई आया है। अरे यार, अब मैं क्या करूं भगवान? या तो इस स्लैब के नीचे आके मर जाऊंगा, या तो ये आके मुझे मार देगी। तुम कहीं इसने पहचान तो नहीं लिया मुझे? तुम मुझे खोल सकती हो प्लीज? हाँ, हाँ, हेलो, एक्सक्यूज मी। अरे मैं यहाँ हूँ, आप वहां कहाँ जा रहे हैं? अरे आपके सामने बैठा हूँ मैं। सुनाई नहीं दे रही आवाज? तो दिखाई तो दे रहा है ना? अरे आपके सामने इतना हैंडसम सा लौंडा बैठा हुआ है, मौत से कुछ इंच दूर। तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो? प्लीज प्लीज हेल्प मी ना, की खोल दो ना प्लीज। मजाक चल रहा। कहाँ गई है? कहाँ हो सकता है ये नाश पदार्थ? वैसे भी इस दुनिया में बहुत ही कम अच्छे लोग हैं, गुड पीपल्स। एक यहाँ पर बंधा हुआ है और दूसरे का अता पता नहीं है। बच्ची, मेरे भाई, मेरे हीरो, कहाँ है तू? अरे तुम तो जज्बाती हो गए। Happens, मेरे साथ भी होता है, बट इट्स सो मच फन ना। मेरी गर्दन तुम्हारे हाथ में है और तुम्हारे दोस्त की जान मेरी मुट्ठी में। बाकी तुम समझदार हो। सुन बेसन की प्रोफेसर, सीधे सीधे बता बंटू कहाँ है, वरना मैं तेरा बहुत बुरा हाल करूंगा। अच्छा, क्या करोगे? बता बंटू कहाँ है? बताता हूँ। एक्चुअली बंटू, तुम्हारा जो घर है ना, उसके पीछे जो राइट गली है ना, वहां से पहला लेफ्ट लेते हुए
सच में बता दूं? ठीक है, बताता हूं। बंटू वही है जहां मैं उसे छोड़कर आया था। बता बंटू कहाँ है? बता बंटू कहाँ है? हीरो वो मर जाएगा। हीरो वो मर जाएगा। हीरो हीरो वो मर जाएगा। हीरो हीरो वो मर जाएगा। कांस्टेबल्स जल्दी आओ। हीरो बंटू को पता नहीं चलेगा अगर ये मर गया तो। एसीपी साहिबा, चलिए अब आपका भी टैलेंट देख लेते हैं। इंस्पेक्टर महर देशपांडे रिपोर्टिंग बॉस। वेलकम बैक ऑफिसर। आई एम सो ग्लैड टू हैव यू बैक। थैंक यू सो मच सही टाइम पर आने के लिए। लेकिन यू हैव चेंज सो मच। ये क्या हुलिया बना रखा है? वेकेशंस मैम। ओह वेकेशंस। आई कैन सी दैट। वैसे मैम आपसे ज्यादा ग्लैड मैं हूँ। वेकेशंस कर करके मैं थक गया था। फाइनली अभी जाके एक इंटरेस्टिंग केस मिला है, सो एनर्जी वापस आई है। ग्रेट। और हाँ, केस की फाइल्स मेरे कैबिन में पड़ी है, तुम जाके ले सकते हो। मैम सॉरी टू इंटरप्ट, बट मैंने पूरा केस स्टडी कर लिया है। हाँ, फुली अपडेटेड। आई नो आपने प्रोफेसर को ऑलरेडी अरेस्ट कर लिया है और बाकी की इंफॉर्मेशन मैं निकलवा लूंगा। शैल वी? यस प्लीज। तो प्रोफेसर, वैसे तो मैं वॉयलेंस में बिलीव नहीं करती, लेकिन जरूरत पड़ने पर मैं अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज कर सकती हूँ। अच्छा, यानी कि इंफॉर्मेशन निकलवाने के लिए 2-4 हड्डी पसली तोड़नी पड़े तो हम की। तो शराफत से मुझे ये बता दो कि डिस्ट्रोनियम और बंटू की लोकेशन कहाँ है? कम ऑन अदिति, मुझे तो लगा था कि खूबसूरत होने के साथ साथ तुम समझदार भी होगी, बट आई एम डिसअपॉइंटेड। अब मेरे साथ यहाँ टाइम पास मत करो, जाओ और जाकर उस हीरो को समझाओ उसकी फालतू की हीरोगिरी की वजह से उसका मासूम दोस्त अपनी जान गंवा बैठेगा। और मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि हीरो की गलती की वजह से तुम्हें जिंदगी भर पछताना पड़े। ये तुझे होश में लाने के लिए था। ये तेरा क्लासरूम नहीं है, ये मेरा पुलिस स्टेशन है। तो अब अपनी धमकी देना बंद कर और सीधे सीधे मुझे ये। आज की ये नई जनरेशन सब के सब डम्ब हैं। By the way, if I'm not mistaken, बंटू हीरो की वजह से मरने वाला पहला इंसान तो नहीं होगा ना? और भी लोग मरे हैं। Of course, तुम तो जानती होगी। क्या नाम था उसका? हाँ, अर्जुन नाम था ना उसका।
तुझे Am I right? Or am I right? तुझे अर्जुन के बारे में कैसे पता? मैडम एसीपी, मैं अपना होमवर्क बहुत सीरियसली लेता हूं। It's just not genius, but hard work also. बट बहुत दुख की बात है, हीरो की एक छोटी सी लापरवाही और तुम्हारा सबसे करीबी इंसान gone, just like that. I warn you, Professor! ओ मिस चोर, जो चुराने आई है वो तो मिल नहीं रहा, तो इससे अच्छा मुझे ही चुरा लो। देखो मैं भी ना बहुत ही वैल्यूएबल चीज हूँ, मुझे खोल दो और अपने साथ लेकर चले जाओ। आई एम रेडी। फोकस बट्टो। देखो हीरो को जानती हो ना? अरे हीरो का मोड ऑन। अरे उसका बेस्टेस्ट फ्रेंड इन द होल वाइड वर्ल्ड हूँ। बताओ क्या चाहिए तुमको? सेल्फी? अरे रील बना लो, जो चाहिए कर लो, झप्पी भी दे लो यार, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस मुझे यहाँ से खोल दो, प्लीज 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 खोल दो ना यार। अल्लाह, जादू? सुनो सुनो, तुम भी कोई सुपर हीरो हो क्या? हाँ? या फिर मजिशियन? एक मिनट, तुम असुर तो नहीं? वाह, सॉरी सॉरी, कंटिन्यू कंटिन्यू, वो नीचे वाला वापस चेक करो। हाँ, गो गो गो। खोल देती तो पेट पे लेकर जाता, लेकिन टैटू। आदिति, ये जो मेरा दिल है ना, मोम की तरह है, तुरंत से पहले पिघल जाता है। यू नो, अर्जुन वाले इंसिडेंट के बारे में सुनकर मुझे बहुत रोना आया था। इसलिए नहीं कि वो मर गया, बल्कि इसलिए कि बाकी सब बच गए, सिर्फ वो मरा और शुरू से मारा गया। देखिए मिस्टर, जितना पूछा जाए बस उतना। फिंगर ऑन योर लिप्स। जाओ, जाके वहां चुपचाप बैठ जाओ। किसी ने सिखाया नहीं कि जब दो बड़े बात कर रहे हो तो बीच में बच्चे नहीं बोला करते हैं। Don't you dare, Professor. जहां खोलना चाहिए वहां तो तुम्हारा खून खोलता नहीं। मैम, ये बस हमें इंस्टिगेट कर रहा है। एसीपी, आपका ये जूनियर ना बहुत ही डीठ बच्चा है। ऑफ कोर्स एसीपी साहिबा अच्छे से जानती है कि मैं क्या कहना चाहता हूं और क्या करना चाहता हूं। अपने बैच की टॉपर है ये, दूर से ही क्रिमिनल को सूंघ लेती है। पर एक बात समझ नहीं आती कि ये अर्जुन के कल्प्रिट को बचा क्यों रही है। हम दोनों अच्छी तरह जानते हैं, अगर हीरो से बचाना चाहता तो बचा सकता था। मुझे तुम्हारी आंखों में हीरो के लिए नफरत दिखाई देती है। किसी अपने को खोने का गम क्या होता है, ये मैं अच्छी तरह जानता हूं। लेकिन किसी अपने को खोना किसी और की वजह से, वो भी कोई ऐसा जो खुद को हीरो बताता हो,
What a shame. एंजाइटी अटैक बहुत बुरी चीज है, इंसान को पागल बना देती है। इट ड्राइव्स यू क्रेजी। सुनो, एक काम करो, मेरी पिल्स लो, 2 टैबलेट अपनी जबान पे रखो, आराम मिलेगा। चलो एक काम करो, पहले तुम मुझे खिलाओ, फिर खुद खा लेना। हाँ, चलो खिलाओ। खिलाओ ना प्लीज। पिल्स चाहिए ना तुझे? ये ले पिल्स। प्रोफेसर को बांध कर रखना किसी के बस की बात नहीं। प्रोफेसर प्रोफेसर कहाँ है? भाग गया। तुम दोनों क्या अंताक्षरी खेल रहे थे आपस में जो तुम्हारी नाक के नीचे से प्रोफेसर भाग गया? इतना कन्वीनियंट कब से हो गया पुलिस स्टेशन के अंदर बाहर जाना? और फिर कहते हो कि पुलिस डिपार्टमेंट को हीरो की जरूरत नहीं है। अगर बंटू को कुछ हो गया तो उसके जिम्मेदार तुम होगे। आराम से। तू कौन है? ही इज माई जूनियर, मिहिर नाम है इसका। क्या हम बंटू की लोकेशन ट्रेस कर सकते हैं? ओ मेरे चाचा चौधरी, ये सब उसके भागने के पहले सोचना चाहिए था। प्रोफेसर बहुत स्मार्ट है, उसने ट्रेसिंग वाले एंगल के बारे में पहले ही सोच लिया होगा। मिस लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर ट्रस्ट करके मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। बंटू ने डिस्ट्रोनियम की लोकेशन को ट्रैक कर लिया था। अगर प्रोफेसर ने बंटू को किडनैप किया है तो हम प्रोफेसर की लास्ट लोकेशन से बंटू तक पहुंच सकते हैं। अगर वो बंटू की ट्रैकिंग लोकेशन बंद कर सकता है तो खुद की भी कर सकता है। लगता है अपनी सेल्फी के साथ साथ अपनी कॉमन सेंस भी अपलोड कराया सोशल मीडिया पे। ओ तो मुझे यहाँ पर स्टॉक किया जा रहा है। मुझे स्टॉक करना बंद करो। ये सब तुम्हारी लापरवाही की वजह से ही हुआ है, इसलिए जो एटीट्यूड है ना अभी तुम पर सूट नहीं कर रहा है। लापरवाही के ब्रांड एम्बेसडर के मुंह से ऐसी ज्ञान की बातें अच्छी नहीं लगती। आपके भी मुंह में कुछ होगा, बोलिए। आप प्लीज मैम को भी परेशान मत कीजिए। प्रोफेसर ने ऑलरेडी अर्जुन भैया का नाम ले लेकर उन्हें बहुत टॉर्चर किया है। एसीपी हुआ तो क्या हुआ, है तो इंसान ही ना। अर्जुन? यहाँ तो कुछ भी नहीं है। आई टोल्ड यू। राइट, पता नहीं बंटू किस हाल में होगा। तो जब बड़े बात करते हैं तो बच्चे बीच में नहीं बोलते। बच्चों की तरह रिएक्ट करना बंद करो, इससे ज्यादा आता है तुमसे। तुमसे किसी ने सलाह मांगी? लिसन, तुम्हारे लिए लोगों की जान बचाना शायद एडवेंचर होगी, लेकिन मेरे लिए इट्स माय जॉब। मुझे मेरी ड्यूटी करने दो। एंड डोंट वरी, बंटू मिल जाएगा। एक बात बताओ, ये अर्जुन कौन है?
कोई तो पुराना कनेक्शन है तुम्हारा उसके साथ, तभी उसकी बातों से इतना अफेक्ट हो रही थी। पर ये बात प्रोफेसर को कैसे पता? अर्जुन भी है तो कुछ साल पहले। मयूर, ओह, सीक्रेटिव हाँ? या फिर शाई? कम ऑन मिस लॉ एंड ऑर्डर, मुझसे क्या छुपाना? ये चम्मच, तू ही बताना। इट्स माई पर्सनल लाइफ, अपने काम से काम रखो। ओके। अगर आप दोनों की लड़ाई थोड़ी पोस्टपोन हो सकती है तो बंटू हमें मिल गया है। तू तो चांदी का चम्मच निकला। थैंक्स। थैंक्स बोलूंगा तुझे, पर तुझे मेरा एक और काम करना होगा। स्वीटी, 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 स्वीटी उठना यार। यार मुझे नाइटमेयर्स आ रहे हैं, प्लीज उठना। क्या हो मीठी, सब ठीक तो है? मैं हूं ना, तेरे साथ जाके सो जा यार। What was that? स्वीटी, स्वीटी उठना। तूने सुना? आवाज सुनी तूने? कौन सी आवाज मीठी? कोई आवाज नहीं आ रही है। तू सो आवाज आ रही थी। जाके, मुझे भी सोने दे। आई एम वेरी स्लीपी। What was that? यार वही तो तेरे को तब से बोल रही हूँ। Oh God! गुरुदेव, यहाँ आना व्यर्थ हो गया। ना ही नाश पदार्थ मिला, ना कोई सुराग। डिस्ट्रोनियम। बाबू भैया, ये पूरा डिस्ट्रोनियम का मामला है, हम सब जानते हैं। जी गुरुदेव। सुनो, मैं क्या बोल रहा हूँ ना, जो तुम ढूंढ रही हो ना वो यहाँ नहीं। दरअसल तुमने मेरी बात सुनी नहीं, वरना मैं तुम्हें बातों बातों में ये बता देता कि जो प्रोफेसर है ना वो यहाँ से चला गया है वो चीज लेकर, और उसका जो पता है ना उसने चिट पे लिखा है और हमारे पीछे वाले पॉकेट के अंदर डाल के चला गया। तो अगर तुम जानना चाहती हो कि प्रोफेसर है कहाँ, तो मुझे खोलो और उसका पता ले लो। बंटो, बच्ची, वीर, वीर, अरे बंटो कहाँ चली गई? अभी तो मजा आने वाला था। तो ठीक है, हाँ बच्ची, बस ब्लैक कॉफी का वेट कर रहा हूँ। खोल ना यार, खोल। हाँ मेरे सुपर स्ट्रेंथ। खोल। ठीक तो है ना? हाँ हाँ यार बच्ची, मैं ठीक हूँ। तूने मेरी जान बचा ली यार, वरना मैं बंटू से RIP पीसेस बंटू हो जाता। कैसी बातें कर रहा है तू बच्ची? तेरी जान नहीं बचाऊंगा तो किसकी बचाऊंगा? तो मेरी जान है। अरे मेरे आने के पहले किससे बात कर रहा था? अरे हाँ यार, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पर ना एक हॉट डेंजर वुमन थी। मुझे ऐसा लगता है कि वो यहाँ डिस्ट्रोनियम ढूंढने आई थी। कहाँ है वो? वो यहीं कहीं छुपी है। मैं देख के आता हूँ। अरे मेरे आने के पहले किससे बात कर रहा था? अरे हाँ यार, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पर ना एक हॉट डेंजर वुमन थी। मुझे ऐसा लगता है कि वो यहाँ डिस्ट्रोनियम ढूंढने आई थी। कहाँ है वो?
वो यहीं कहीं छुपी है। कहीं वीर ने मुझे यहाँ देख लिया तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। यहाँ से सुरक्षित निकलने का कोई रास्ता भी नहीं दिख रहा। अब क्या करूं मैं? कहीं मैं पकड़ी गई तो गुरुदेव की योजना विफल हो जाएगी। स्वीटी, तुम जाओ, वीर को फोन लगाओ प्लीज। मैंने चारों तरफ देख लिया, यहाँ कोई नहीं है बंटू। अरे क्या बात कर रहा है? वो यहीं, ये वाली नहीं, यहीं पर थी वो कहीं। मैं ढूंढता हूँ, रुक जा। बंटू, ये कितने? 4। अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि तू भी डबल डबल दिख रहा है। बच्ची, यहाँ एक हैंडल नहीं होता, इसे 2-2 दिख रहा है। अरे मजाक कर रहा हूँ ना बच्ची। यार मैं सच भी बता रहा हूँ, वो यहीं होगी कहीं। एक सेकंड। अच्छी, तू ये बिना पावर का चश्मा पहनना छोड़, इससे ना तेरे दिमाग का फ्यूज उड़ता जा रहा है। तेरी जान बच गई, मेरे लिए वो इंपॉर्टेंट है बंटू। तो मेरा भाई है रे। हम दोनों अच्छी तरह जानते हैं, अगर हीरो से बचाना चाहता तो बचा सकता था, लेकिन किसी अपने को खोना किसी और की वजह से, वो भी कोई ऐसा जो खुद को हीरो बताता हो। एक भाई की वैल्यू क्या होती है तुम क्या समझोगे हीरो? डैड, अच्छा इंग्लिश बोलते साले घुसपैठिए। तू रुक। अरे रे 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 सी, I'm a cop. महर देशपांडे रिपोर्टिंग फॉर ड्यूटी। ये तो वाकई में पुलिस वाला है। जी हाँ, मुझे हीरो ने भेजा है। ओह माय गॉड, आई एम सो सॉरी। आपको ज्यादा चोट तो नहीं आई ना? एक्चुअली मुझे नहीं पता था आपको भैया ने भेजा है। नहीं, इट्स ओके, आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। सॉरी ब्रदर, अंडरस्टैंडिंग मिस हो गई, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। मीठी आइस पैक, चलिए। चल अब यहाँ से निकलते हैं, चल। अरे तेरा पीछा करने लगे क्या बार बार? माफ कीजिएगा गुरुदेव, परंतु जब तक नाश पदार्थ हमारे हाथ नहीं लग जाता, इन सब का कोई फायदा नहीं। चिंता तो केवल मुझे इस बात की है कि कहीं मृत्यु द्वार में प्रवेश करने का हमारा ये मौका छूट न जाए। चिंता की चिंता करना तो मुझ पर छोड़ दो और अपना ध्यान केवल वीर पर लगाओ, क्योंकि वही है जो हमें उस दुष्ट प्रोफेसर और नाश पदार्थ तक ले जाएगा। You know what? I can't even tell you मुझे कितना ज्यादा बुरा लग रहा है। I'm so sorry. It's like feeling awful. Ouch! आपको तो काफी ज्यादा चोट आई है। Let me just. No, it's okay.
आपकी तकलीफ कर रही हैं, मैं कर लूंगा। थैंक यू। आई विल कम। पता नहीं भैया ने तुम्हें हमारी प्रोटेक्शन के लिए क्यों भेजा। सीम्स लाइक तुम्हें खुद की प्रोटेक्शन की जरूरत है। हाँ ठीक है, ओके बाय। मैं चलता हूँ। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं कल आता हूँ। कहाँ जा रहे हो? आर यू फाइन ना? डॉक्टर को बुलाऊं? डबल रोल, जुड़वा, सीता गीता। स्वीटिया मीठी। एक बात पूछूं, मुझे सर पे किसने मारा था? सॉरी। नॉट अगेन। मिल जाएगा ना तो बहुत मारूंगा उसको मैं। खच के बांधा था। ये क्या हुआ आपको? हाँ, ये सब कैसे हुआ? हाँ मामा जी, जो तुम मुटो, मैं ठीक हूँ, डोंट वरी, आई एम फाइन। क्या उखली में सर डाल लिया था तुमने? अरे कुछ नहीं, नथिंग सीरियस। नथिंग सीरियस। अच्छा बच्चू, देखो शर्माओ मत, सीधा सीधा बताओ क्या हुआ था तुम्हारे साथ। वो एक्चुअली किसी को बिना डिस्टर्ब किए घर में घुसने की कोशिश कर रहा था, तो बस चोर समझ के आपके घर वालों ने स्वागत कर दिया मेरा। सॉरी। थैंक यू यहाँ के लिए और बंटू के लिए। यहाँ प्रोफेसर की लैब में कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा। हमने मैडम पूरा एरिया छान मारा है, हमें डिस्टोनियम के ट्रेस के अलावा कुछ नहीं मिला। कोई बात नहीं, डोंट लूज होप गाइस। एक टीम को यहाँ वॉश ड्यूटी पे रखो, बिकॉज आई एम डैम श्योर वो प्रोफेसर यहाँ पे जरूर आएगा। और जैसे ही कोई अपडेट मिले, जैसे ही कोई मूवमेंट हो, मुझे तुरंत अपडेट करना। ऑलराइट? ओके मैडम। वक्त और रिसोर्सेज की बर्बादी, बस। पर वो बेचारी थोड़ी ना जानती कि ये खंडर अब मेरे किसी काम का नहीं। मुझे जो चाहिए वो डेस्ट्रोनियम मैं अपने साथ लेकर जा रहा हूं। सो गुड बाय एसीपी आदित्य, जी लो जब तक दोबारा नहीं मिलते। बस बेटा, हो गया हो गया हो गया हो गया। जल्दी करो मामा जी, हैशटैग फीलिंग हंग्री। हाँ हाँ 2 मिनट यार। एक काम करो, तुम दोनों एक दूसरे की तस्वीर ले लो, तब तक तो रेडी हो जाएगा मेरा पैनकेक। अरे यक्षिका। हाय यक्षिका। हाय। मैंने अंग्रेजी चीले बनाए, खाओगी? हाँ? पैनकेक्स स्मेलिंग गुड है ना? एक्चुअली मामा जी मैं मीठी से मिलने आई थी। मुझे लगा मुझसे मिलने आए। हाउ आर यू? आई एम परफेक्टली फाइन। सी? अरे मेरे पैनकेक जल तो नहीं गए? Come on, Papa, pick up the phone. घूर क्या रहा है? हीरो, दुनिया का सेवियर, इंसानियत का रखवाला, खुद को सेव नहीं कर पा रहा है। वो क्या रहे तेरे साथ ब्रो? कुछ तो है तेरे अंदर जो तुझ पर हावी हो रहा है, तुझे अंदर से मार रहा है। और अगर तू डर गया तो बस
तेरा खेल खत्म। ये लड़ाई तेरी है और इस लड़ाई को तुझे अकेले ही लड़ना होगा। इसमें ना मामा, ना पापा, ना बंटू, कोई तेरी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि ये जो कुछ भी है तेरे अंदर है और तुझे ये फिगर आउट करना होगा कि ये क्या है, क्योंकि और कोई तू नहीं है, कोई और हीरो नहीं बन सकता। हीरो तो नहीं बन सकता, पर हीरो का सपोर्ट तो कर सकता है ना। अपनी जंग खुद लड़ना बहुत अच्छी बात है वीर। एक सोल्जर को भी सपोर्ट की जरूरत तो पड़ती है। प्रॉब्लम्स शेयर करने से वो हल नहीं होते, पर कम जरूर हो जाती हैं। वीर, तुम मुझसे कभी भी कोई भी बात शेयर कर सकते हो। एनीथिंग एंड एवरीथिंग, हमेशा। ओके, लेट मी स्टार्ट। पहले ना मुझे बहुत डर लगता था कुछ चीजों से, जिन्हें मैं कंट्रोल नहीं कर सकती थी उनसे। There was so much fear and darkness within. ऐसा लगता था जैसे मेरे अंदर कोई चीज है जो मुझे मारना चाहती है, और मैं इन्हें जितना रोकने या कंट्रोल करने की कोशिश करती थी ना, ये बढ़ जाते थे। फिर एक टाइम ऐसा आया जब मैंने कंट्रोल करना छोड़ दिया। जो जैसा था उसे वैसे ही एक्सेप्ट कर लिया। एंड यू नो व्हाट, वो मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। वीर, तुम्हें भी चीजों को वैसे ही एक्सेप्ट करना होगा जैसे वो है। उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। और अगर इसमें तुम्हें एक फ्रेंड की जरूरत है तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। हाँ, अगर तुम मुझे फ्रेंड मानते हो तो। मैं इसे सम्मोहित क्यों नहीं कर पा रही हूँ? इसकी अंगूठी, लगता है ये मेरे रास्ते में आ रही है। ऐसे क्या देख रही हो? तुम्हारा गुजरा हुआ वक्त वीर, जो तुम पे गुजरा है वो एक वक्त था। चाहे अच्छा हो या बुरा, तुम्हें उसकी कदर करनी चाहिए। भले ही उस वक्त में दर्द था, पर वो दर्द ही तुम्हारी सच्चाई है। उससे भागो मत। उस दर्द की वजह से अपने दिल के दरवाजे बंद मत करो। अपने दिल के दरवाजे खोलो और उन्हें अपनी जिंदगी में आने दो जो तुम्हारे दर्द के साथ तुम्हें अपनाए, ना कि उनसे तुम्हें दूर ले जाए। What? हाँ। Are you serious? No, I don't believe this. भाई ज़ारो को तो जल्दी नहीं भूल सकते। प्रीति तो टेंशन भी ले रही है। ये बंटू भाई का फिर से कोई प्रैंक होगा, पक्का। #fake prank. हेलो, मैं कोई प्रैंक वैंक नहीं कर रहा हूँ। मैंने खुद देखा है यार। एंड यू नो, honestly I don't care. बस मैं थोड़ा सा worried हूँ, कहीं वो फंस ना जाए। मतलब? तब वो हीरो है। अरे बंटू भाई, आप कैसी बातें कर रहे हो? वो भैया को क्या किसी को भी नहीं फंसा सकती। मैं जानती हूँ उसे। शी इज वेरी इनोसेंट। पता नहीं मुझे, आई जस्ट फील डाउट होता है। अगर वीर मूव ऑन कर रहा है तो इसमें गलत क्या है? वीर ने ना बहुत टफ टाइम देखा है बंटू। लोग पीछे छूट जाते हैं लेकिन जिंदगी हमेशा आगे बढ़ती रहती है। इसी तरह अगर वीर धीरे धीरे ज़ारा को भुला सकता है तो आई थिंक इट्स बेटर फॉर हिम, और हम लोगों को उसे सपोर्ट करना चाहिए। इनफैक्ट करेंगे। वीर, यक्षिका, नाश्ता तैयार है। मामा जी,
मुझे ना लगता है ये रीबाउंड टाइप्स है, आई विल टेल यू। अरे जो भी हो उसके लिए सही है। सुनो, वो दोनों अभी हमें ज्वाइन करेंगे तो प्लीज बिहेव नॉर्मली। लाइए मैं हेल्प कर देती हूँ मामा। स्वीटी, बंटू, कैसे हैं आप? वीर ने मुझे बताया, अभी ठीक है आप? हाँ, थैंक यू। Come sit. Sure, thank you. Lovely. Thank you. You also join us now? Come on. But I can't dance. Arey, we'll teach you. Come on. It's very easy. Okay. 1, 2, 3. Let's start. बच्ची, ड्राइंग देख, इसे पहचाना? ये ड्राइंग तूने बनाई है? बहुत ही वाहियात है। C-। अब किस सीक्रेट मिशन पे आया तू? बच्ची, मेरी बात सुन, ये ना कोई मामूली ड्राइंग नहीं है। मैंने कहा था ना तुझे, जहां तूने आके मुझे बचाया था वहां एक डेंजर वुमन आई थी। ये उस बात का प्रूफ है। एंड ब्रेकिंग न्यूज, वो डेंजर वुमन और कोई नहीं है, यक्षिका है। मैंने तेरे से तो स्लैब गिरने से बचा लिया था, फिर क्यों ऐसी बातें कर रहा है? तू जब से उस प्रोफेसर के टच में आया है तब से तू ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा है। कुछ सुना दिया था क्या प्रोफेसर ने तुझे? ये आई एम सीरियस यार, मेरी बात सुन। देख, ये जो ड्राइंग है ना, कि वही टैटू से मिलता है जो टैटू यक्षिका के नेक पर है। तो गौर से देख तो सही। बंटू, तू एक टैटू से कैसे किसी के कैरेक्टर को जज कर सकता है कि वो विलेन है या हीरोइन? बंटू, ये टैटू है, 1000 लोग बनवा के घूमते हैं, तू भी क्या बात कर रहा है? अच्छा चल ठीक, फोटो को छोड़ दे, ठीक है? फोटो को छोड़ देते हम। तू मुझ पे बिलीव करता है ना यार, मैंने लाइव देखा है वो टैटू को भी और लड़की को भी। और मैं तुझे बता रहा हूँ, वो लड़की और कोई नहीं है, यक्षिका है। लुक एट हर। वो कैसे हो सकती है बंटू? ये तो नॉर्मल लड़कियों से भी ज्यादा नॉर्मल है, अति संस्कारी। ना, ये नहीं है। बच्ची, इतना ट्रस्ट ना अच्छी बात नहीं होती। अपनी आंखों से इमोशन का लेंस हटा के देख, इतना इमोशन भी अच्छा नहीं होता यार। एक हीरो एक हग करते ही पिघल गया। ओ मेरा बंटू, मेरी जाने मन, बस ऐसी हो गई ना तू। तेरा भाई हीरो है और उसे सब पता है। हीड़ी, कभी कभी तो ऐसा लगता है कि तू वो वीर ही नहीं है जिसको मैं जानता था। सेंटी कर रहा है ना? ठीक है, तो उसके खिलाफ एक सबूत लेकर आ जा। मैं एक बार में मान लूंगा कि जो तू कह रहा है वो सही है, लेकिन तब तक यक्षिका इज इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। प्रूफ तो मैं लेकर आऊंगा बच्ची, बाय हुक और बाय क्रुक। ऑफिसर्स, वो साइको प्रोफेसर हमारे हाथ से निकल गया। हाँ, although he is very smart, पर शायद उसे इस बात का एहसास नहीं कि हमारे ऑफिसर उससे ज्यादा स्मार्ट हैं। लेकिन करंटली हम एक ऐसे ब्लाइंड स्पॉट पे खड़े हैं जहां हमें खुद नहीं पता कि उसके आने वाला कदम क्या होगा और हमारा आने वाला कदम क्या होगा। बट माइंड यू, we've got to be extra cautious and extra alert for his every move. देखिए, ये एक प्रायोरिटी केस है, इसलिए इसमें किसी भी तरह की ढील नहीं बरतनी है। और जब तक वो प्रोफेसर कानून की गिरफ्त में नहीं आ जाता, हम में से कोई भी आराम नहीं करेगा। Am I clear? Yes, sir. Then cheer. Yes, sir. Good. Disperse.
Not you, Aditi Jamwal. सर क्या बात है बेटा? कल वाली बात को लेकर परेशान हो अब तक? Aditi, you've done your best. Why do you want to blame yourself for it? सर एक तो वो प्रोफेसर हमारे हाथ से निकल गया और सर I just don't get it. उसे अर्जुन के बारे में कैसे पता है? सर समझ All right. Come sit. Be comfortable. थैंक यू सर। आहा, ये देखो क्या आया है नाश्ते में। Come on. अरे लो भाई, खाने से सोच में इजाफा होता है। Come, please have. Come on, help yourself. अरे आदिति, कहीं तुम जिंदगी की तरह वो कीटो तो नहीं कर रही ना? Look आदिति, अरे देखो तो सही। सॉरी। प्रोफेसर इज गुड एट माइंड गेम्स। वो जानबूझकर तुम्हें पर्सनली अटैक कर रहा है ताकि तुम हिल जाओ। और देखो वही हो रहा है। नो आदिति, यू कांट अफोर्ड टू लेट दैट हैपन। और खुद पे डाउट करने की जरूरत नहीं है बेटा। यू आर दी बेस्ट। और फिर अल्टीमेट बेस्ट हीरो तुम्हारे साथ है। तुम दोनों मिलकर एक केस को आसानी से। लेकिन सर उस हीरो के हाथ से भी तो प्रोफेसर निकल गया ना। सर वो हीरो भी कोई परफेक्ट नहीं है। एग्जैक्टली, इसीलिए तो वो सुपर हीरो है, भगवान नहीं। देखो आदिति, हीरो इज अ वॉरियर। वो एक जाबाज दिलेर सिपाही है, प्रोबेबली अ गॉड्स वॉरियर, जो इनजस्टिस और इविल के खिलाफ लड़ता है। उसकी लड़ाई बुराई और नरक के खिलाफ है। But the fact remains कि वो आखिरकार है तो इंसान। एरोगेंट इंसान सर, जो सिर्फ अपने फेम और अपने फन के लिए काम करता है। सर लोगों को बचाना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। उसके लिए इट्स जस्ट अ गेम। और सर पब्लिक ने उसे, एंड सॉरी टू से सर, आपने भी उसे इतना सर पर चढ़ा के रखा है कि वो कानून तोड़कर काम करता है जस्ट बिकॉज उसके पास कुछ स्पेशल पावर्स है। सर दैट्स सो अनफेयर। आदिति बेटा, आई फुली अंडरस्टैंड। देखो तुमने अपनी लाइफ में बहुत सी मुश्किलों का सामना किया है, बट सेम हैज बीन विद वीर। मैं मानता हूं और इस बात को जानता भी हूं कि तुमने अपने किसी को खोया है, तो उसने भी। He's also suffered a lot. Frankly speaking, तुम दोनों ही इमोशनली डैमेज्ड हो। शायद यही वजह है कि एक दूसरे से कोप अप करने का तरीका मैचअप नहीं हो पा रहा है। और उसके एटीट्यूड का क्या सर? देखो बेटा, हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि दुनिया में तरह तरह के लोग होते हैं। हमें सबको साथ लेकर चलना होता है। और ये भी सच्चाई है कि हीरो जो कुछ भी करता है वो इस शहर के लोगों के लिए करता है, भलाई के लिए करता है। तो थोड़ा बहुत तो इग्नोर किया जा सकता है। क्या क्या इग्नोर कर दूं सर? अर्जुन की डेथ इग्नोर कर दूं, या ये इग्नोर कर दूं कि हीरो से बचा सकता था लेकिन उसने नहीं बचाया। माय ब्रदर डाइड बिकॉज ऑफ हिम सर, एंड दैट इज द ट्रुथ। वहाँ काम करने वाले वर्कर्स ने मुझे बताया था कि उस दिन कैसे अर्जुन वहाँ फंसे लोगों को माइंड से निकाल रहा था। हीरो आ गया। अब हमारा हीरो बचा लेगा हम सबको। उठाओ उसे। जल्दी इनको सब लेकर जाओ। थैंक यू हीरो। बाकी के लोग का? बाकी के लोग अंदर फंसे हैं। तुम उनको जगा दो। ठीक है। अर्जुन सब माइंड हिलना मत वरना ब्लास्ट हो जाएगा। Don't move. देखो कुछ जाओ हीरो, उन्हें बचा लो।
भागो। सॉरी अदिति, अपना ख्याल रखना। उसने सबकी मदद की, चाहे तो वो अर्जुन को भी बचा सकता था, बट उसने नहीं बचाया। सर वो तो हीरो है ना, उसके पास तो सुपर पावर्स है, लेकिन फिर भी वो अर्जुन की जगह खड़ा ना हो सका। लेट माय ब्रदर डाई। प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ। देखो आदिति, अर्जुन के साथ जो कुछ भी हुआ, इट वॉज रियली अनफॉर्चुनेट एंड आई फुली अंडरस्टैंड दैट। बट क्या है बेटा कि उस वक्त न तुम न मैं वहां मौजूद थे, इसलिए हम उस बारे में कुछ भी बात नहीं कर सकते। लोगों की कही हुई बातों को मान लेना भी इट्स नॉट राइट ना। और फिर किस्मत के आगे किसकी चली है बेटा। इस सब के लिए हम महज हीरो को तो ब्लेम नहीं कर सकते ना। लेकिन सर फिर वो हीरो खिलाने के लायक नहीं है सर। कैसी बात कर रही है सर बेटा? प्लीज सर, आपका और मेरा ओपिनियन बहुत अलग है एंड आई रिस्पेक्ट योर्स। सर इस वक्त प्लीज मेरा ओपिनियन चेंज करने की कोशिश मत कीजिए प्लीज। एक्सक्यूज मी सर। हेलो एसीपी आदिति, एंजाइटी अटैक ओवर या और पिल्स भेजूं? ये वाला चैप्टर तुम अपनी कॉमिक बुक में हाईलाइट करके लिखना। पुलिस हुई बेहाल, हीरो आया बेमिसाल। थैंक यू हीरो। मुझे अपने साथ लाने के लिए। यारों के साथ फॉर्मेलिटी करते हैं, तुम तो मेरी क्लोज फ्रेंड्स वाली लिस्ट में। क्लोज फ्रेंड्स? आवी? Getting closer friends. तुम तो नर्वस हो गई। Come on, take a breath. हीरो, इस वक्त मुझे तुम्हारे साथ रहने के 2 रीजंस हैं। पहला कि तुम पर हलाहल असर क्यों नहीं कर रहा, और दूसरा उस प्रोफेसर का पता लगाना। और इस वक्त हमारे प्लान के लिए पहले से ज्यादा इंपॉर्टेंट दूसरा रीजन जानना है। माहिर, ये सारी इंफॉर्मेशन की एक फाइल बना दो क्विक। हमारे पास हमारे स्केच आर्टिस्ट हैं, हमें इनकी जरूरत नहीं है। कौन कहा ये तुम्हारे लिए? She's with me. और वैसे मैं तुमसे कहा था ना कि हीरो अपने कपड़े, एंट्री और डायलॉग रिपीट नहीं करता until unless कपड़े और डायलॉग अच्छे ना हो। द प्रोफेसर कॉल्ड, उसे तुमसे बात करनी है। मुझसे बात करनी है? Did you see that? प्रोफेसर को मुझसे बात करनी है, और उसे फोन पे क्यों बात करनी है? कहीं प्यार तो नहीं हो गया उसे मुझसे? प्लीज मेक इट क्विक। पता नहीं मैं उससे बात कर लेती, लेकिन वो सिर्फ तुमसे बात करना चाहता है, गॉड नोज व्हाई। कितना जल रही है मुझसे। यही होता है, इंसान जैसे ही फेमस होता है लोग नजर लगाना शुरू कर देते हैं। देख रही हो, विलन होकर भी हीरो का फैन है। स्वैग है बेटा। कॉल लगाओ। अपने बकवास वन लाइनर्स को होल्ड पे डालो एंड वेट फॉर हिज कॉल। वो फोन करेगा। ओह, वैसे जब पहले उसका फोन आया था तो तूने चम्मच उसको ट्रेस क्यों नहीं किया था? ट्राई किया था मैंने। अच्छा, मैं कॉल अनट्रेसेबल थी। और वैसे हमारे पुलिस स्टेशन में आके हमें हमारा काम मत सिखाओ। तुम्हारे साथ काम करना और तुम्हें टॉलरेट करना हमारी मजबूरी है, हमारी मर्जी नहीं। ओह, मैडम को तो पारा चढ़ गया। कोल्ड कॉफी लेके आओ। कॉल। प्लीज उसे कम से कम 3 मिनट तक एंगेज करके रखना प्लीज। वॉच मी। बहुत टाइम लगा लिया फोन उठाने में। हाय हेलो करने से पहले कंप्लेन करना शुरू कर दिया प्रोफेसर। सच अ क्राई बेबी यू आर। वैसे कंप्लेन तो मुझे तुमसे करनी चाहिए। जब फेस टू फेस थे तब तो तुमने अपना मुंह खोला नहीं, और अब फोन करके मेरे साथ एंगी पैंगी कर रहे हो। लॉन्ग डिस्टेंस फ्रेंडशिप का इरादा है क्या? Why not?
चलो आज से तुम और मैं दोस्त। सबसे पहले उन 5 क्रिमिनल्स को रिहा करो और अपनी दोस्ती निभाओ। मजाक कर रहे हो ना तुम प्रोफेसर? देखो मुझसे तो ये बात कह दी, पर अगली बार किसी के सामने ये बात कहना मत। खामखा तुम्हारी बीवी की तरह तुम्हें भी पागल समझ लेंगे। How dare you? बुरा लगा क्या प्रोफेसर को? मुझे तो लगा कि तुम्हें ये सब करना पसंद है, लोगों को भड़काना, उन्हें इंस्टिगेट करना। एसीपी अदिति के साथ भी तुमने कुछ ऐसा ही किया था, राइट प्रोफेसर? हाँ किया ना, बड़ा मजा आया। हाँ भाई कर लो मजे। वैसे भी मजे करने के लिए बहुत कम दिन बचे हैं तुम्हारे पास। और हाँ, माइंड गेम्स खेलना मुझे भी आता है, इसलिए अगली बार किसी के साथ पर्सनल होने से पहले 100 बार सोच लेना। सोचना तो तुम्हें होगा हीरो, क्योंकि बाय चांस अगर मैंने डेस्ट्रोनियम को ट्रिगर कर दिया तो उसकी जहरीली फ्यूम से तुम्हारे सामने तुम्हारे शहर के लाखों लोग मिनटों में खत्म हो जाएंगे। जस्ट लाइक दैट। और इसकी क्या गारंटी है कि अगर मैंने उन 5 क्रिमिनल्स को रिहा कर दिया तो तुम अपनी हरकतों से बाज आ जाओगे? गारंटी? गारंटी? मजाक तो तुम भी बहुत अच्छा कर लेते हो हीरो। लेकिन अपनी बचकानी बातों से मेरा वक्त बर्बाद मत करो, क्योंकि अगर 1 घंटे में तुमने उन 5 क्रिमिनल्स को रिहा नहीं किया तो अगले 32 घंटों के अंदर अंदर मैं इस पूरे शहर को तबाह कर दूंगा। और हाँ, इसकी मैं 100% गारंटी देता हूं। तुझे तो मैं जैसे लोग गजल सुनकर रिलैक्स करते हैं, वैसे ही तुम मेरी गजल हो, क्योंकि तुम्हारी आवाज सुनते ही हीरो मुंह के बल गिरेगा, बैक्टीरिया से भरी धूल चाटेगा। वाह प्रोफेसर, क्या कमाल की चीज बनाई है मैंने। बड़े से बड़े सुपर ह्यूमंस को हेल्पलेस बनाने का रिमोट हो तुम। इंसानों को भनक तक नहीं लगेगी, लेकिन तुम्हारी आवाज सुनकर सारे सुपर ह्यूमंस ऑलमोस्ट पैरालाइज हो जाएंगे। जैसे हीरो होने वाला है, न बोल पाएगा, न चल पाएगा, और ना ही मुझे डिस्टर्ब कर पाएगा। कविता, हमारे मिलने में अब ज्यादा वक्त नहीं है। पोर्टल ऑफ डेथ के खुलते ही हम दोनों का मिलन होगा और इस दुनिया का अंत। The countdown has begun. कम से कम इस 30 सेकेंड्स प्लीज। प्रोफेसर, तुम्हारी ये डिमांड पूरी कर दी जाएगी, लेकिन इसके बाद तुम अपने पिटारे से और कोई डिमांड की चिट नहीं निकालोगे। ओह प्लीज, तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि प्रोफेसर के सामने कोई शर्त रख सको। So don't waste my time, my boy. देखो कहीं डेडलाइन ना निकल जाए। 32 घंटे याद है ना? ऐसे तो हम उसे कभी नहीं पकड़ पाएंगे, हमें जल्दी कुछ और सोचना पड़ेगा। कम कम। Take dog. टेक टॉक। अरे बोलो। डील डन प्रोफेसर, हम उन 5 को रिहा कर देंगे। खतरों से खेलना पसंद है इसे, बिल्कुल मेरी तरह। Are you crazy? क्या मजाक था ये? एक बार पहले मेरी पूरी बात सुन लो, फिर रिएक्ट करना। I mean, ओवर रिएक्ट करना। What? हम उन 5 क्रिमिनल्स को प्रोफेसर की बताई हुई जगह पर लेकर तो जाएंगे, पर रिलीज नहीं करेंगे। We will use them as a bait and we will catch the professor. तुम्हें पता भी है ये कितना रिस्की है। प्रोफेसर के साथ साथ वो 5 डेंजरस क्रिमिनल भी हमारे हाथ से जाएंगे। आयरो, और अगर वो लोग भाग गए
तो पूरे डिपार्टमेंट की शामत आ जाएगी। ओ चम्मच, हम उन पर शॉक बैंड्स बांध देंगे। वो जैसी भागने की कोशिश करेंगे, बस एक बटन दबानी है और वो लोग नहीं, बेहोश। और हीरो के होते हुए ऐसी नौबत आएगी नहीं। वो पांचों के पांचों वापस हवालात में होंगे विद +1 प्रोफेसर। लगता है हलाहल का थोड़ा थोड़ा असर होने लगा, वरना ऐसी सोच इंसान की कम शैतान की ज्यादा लगती है। सबको खतरे में डालकर भी प्रोफेसर तक पहुंचने का ये जुनून मुझे पसंद आया हीरो। नहीं, वो प्रोफेसर बहुत ही चालाक है, उसने पहले से ये सब सोच के रखा होगा। मिस लॉ एंड ऑर्डर, ट्रस्ट मी। मुझे तुम्हारे इन स्टूपिड प्लान्स पर 1% भी ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि वो तुम्हारी तरह खोखले हैं। एसीपी अदिति, सॉरी टू इंटरप्ट, पर क्या आपके पास कोई बेटर प्लान है? क्योंकि मुझे लगता है कि वीर का प्लान परफेक्ट है। अब आप हमें सिखाएंगे कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं। प्लीज स्टे आउट ऑफ इट। ओह हेलो मिस शॉर्ट टेम्पर्ड, ये आपको सीख नहीं सलाह दे रही है, और ये मेरी टीम से है, इसलिए ये आपको बोल सकती है। मैंने आपकी तरह चम्मच नहीं रखे हुए। यू बेटर बी पोलाइट विद हर। प्लीज इग्नोर हिम। कुछ भी हो जाए, ये यक्षिका का कुंडली तो मैं निकाल कर रहूंगा। बंटू भाई मोड ऑन। ओ गॉड, यक्ष और यक्षिनी ऐसे अलौकिक असाधारण जीव होते हैं जिनके पास किसी भी वस्तु या व्यक्ति को अपने वश में करने की शक्ति होती है। ऐसी अशुभ हानिकारक शक्तियां अक्सर इंसानों को भ्रमित और उन्हें गलत दिशा में ले जाती हैं। अब समझ में आ रहा है, यक्षिका तो इंसान ही नहीं। गुरुदेव, प्रोफेसर ने 5 खतरनाक मुजरिमों को छुड़वाने के लिए मांग की है, नहीं तो वो 32 घंटों में सब कुछ तबाह कर देगा। उसका मकसद तो अभी पता नहीं। ये सन की प्रोफेसर हमें बहुत पसंद आ रहा है। यक्षिका, अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी होगी कि वक्त रहते इस प्रोफेसर की सारी मांगे पूरी हों। ये आप क्या कह रहे हैं गुरुदेव? हम सही कह रहे हैं। वो भी हमारी तरह मृत्यु द्वार खोलना चाहता है। मेहनत वो करे और फल हम ले जाएं। 32 घंटे मांगे हैं ना उसने। 32 घंटों में तो मैं इस शहर का नक्शा ही पलट दूंगा। प्रोफेसर, गुरु शुक्र की दुआ लगी है तुम्हें, आज तो जरूर कामयाब होगा। अपनी मंजिल और दुनिया के अंत के पास आकर अच्छा लग रहा है ना कविता? बस थोड़ी देर और कोई तरीका नहीं है अतिथि। प्रोफेसर को जो चाहिए हमें उसे देना होगा। अब होगा वही जो हम चाहते हैं। ये तुच्छ मानव आपस में मरते लड़ते रहेंगे, परंतु कार्य तो हमारा ही करेंगे और खुल जाएंगे मृत्यु लोक के द्वार हमारे स्वागत के लिए, गुरु शुक्र के स्वागत के लिए। अद्भुत। So guys, let's start. Are you sure तुम्हारा ये प्लान काम करेगा? Of course. और कोई ऑप्शन है तुम्हारे पास? Look, हम बिल्कुल चांस नहीं ले सकते। ये 5 क्रिमिनल्स बहुत ही ज्यादा डेंजरस हैं। एक टेररिस्ट है, एक सीरियल किलर, एक मास मर्डरर, एक चाइल्ड अब्यूजर और एक रेपिस्ट।
और अगर ये पांचों बाहर निकल गए ना तो पूरा शहर तबाह कर देंगे। रुक जाओ तुम लोग। और इतना केओस हम बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते। सो प्लीज थिंक अबाउट इट, द रिस्क इज टू बिग। कम ऑन, लाइफ में रिस्क नहीं लिया तो क्या खाक जिया जाने मन। लेट मी रिमाइंड यू, हमारे पास एक प्लान है जो प्रोफेसर के लिए एक सरप्राइज होगा। और रही बात उन पांचों क्रिमिनल्स की तो उन्हें तो माहिर हैंडल कर लेगा। क्यों टाइगर? ऑफ कोर्स, उन क्रिमिनल्स के हाथों में जो शॉक बैंड्स हैं उसका रिमोट मेरे हाथों में। अगर कोई गड़बड़ हुई तो आई नो हाउ टू हैंडल। फिकर नॉट। तो गाइस, प्रोफेसर को पकड़ने में अब फोकस करते हैं। यहीं कहीं छुप के बैठा होगा कमबख्त। यक्षिका, ये सेफ जोन है, तुम यही रहना सेफ्टी में। यहीं से मेरे स्केचेस बनाना, ओके? ऑल द बेस्ट। लेट्स गो गाइस। यक्षिका एक यक्षिनी है। व्हाट? मैंने रिसर्च की, एक यक्ष और यक्षिनी, ये लोग जो है ना इंसानों के एक स्टेप ऊपर होते हैं और देवताओं के 2 स्टेप्स नीचे। इनके पास स्पेशल पावर्स होती हैं जस्ट लाइक सुपर ह्यूमंस। But are you serious? I mean, this can be #breaking news. और जो यक्षिका है ना वो भी एक सुपर नेचुरल बीइंग है। उसके पास भी मैजिकल पावर्स है जस्ट लाइक टेलीकिनेसिस। टेली क्या? टेलीकिनेसिस से ना हम लोग विद द माइंड चीजें उलट पुलट कर सकते हैं, यहाँ से वहां कर सकते हैं विदाउट टचिंग इट। Oh, freak. मैंने ना अपनी आंखों से देखा है। जब मैं वहां किडनैप था ना तब यक्षिका वहां आई थी और उसने वो ड्रॉ खोला उसे बिना छुए। पहले ना मुझे डाउट हो रहा था लेकिन अब पूरा यकीन हो गया कि उसका वीर के करीब आना, उसके पीछे ना कोई मकसद है। गर्ल्स, वी हैव टू सेव वीर। बंटू भाई, डॉक्टर आयुष यक्षिका के डैड को ये सब पता है क्या? इसके बारे में मैंने पता नहीं किया। वो शायद उसके साथ हो सकते हैं, शायद नहीं भी हो सकते हैं। आई डोंट नो, कंफ्यूजन है। इसी स्पॉट पर प्रोफेसर ने आने के लिए कहा था। ये सब क्या हो रहा है भाई? जो भी हो रहा है, आज 7 साल के बाद खुली हवा का मजा मिलेगा। आजादी। आजादी नहीं भाई, ज्यादा खुश मत हो। मुझे तो लगता है अपना एनकाउंटर पक्का है। बी अलर्ट गाइस, प्रोफेसर कहीं भी छुपा हो सकता है। सब लोग अपनी आंखें खुली और गन्स रेडी रखना। जैसे ही कोई दिखे इमीडिएटली कस्टडी में लो। ऑलराइट, इज दैट क्लियर? माही, डू यू कॉपी? यस मैम, यस, ऑल क्लियर मैम। या कौन है वहां? मैं कह रहा हूं कौन है? उठ उठ उठ। अरे कौन है रे बाबा? क्या बढ़िया जोक मारे, सच में मजा ही आ गया। वीर भैया को ये सब बताएंगे ना वो तो हंस के गिर ही जाए। रोलिंग ऑन द फ्लोर लाफिंग। बंटू भाई, आप भी ना कैसी बातें करते हो? खुद आपका काम कर लेते हैं, आ जाओ। कैसी बातें करते हैं? वो मजाक लग रहा है। ये देखो, ये टैटू का डिजाइन और ये मेरी रिसर्च। अरे मेरे शर्लॉक होम्स, प्लीज बंटू भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। स्टॉप इट, ओके? और यक्षिका के पूज्य पिताजी ना हिटलर से कम नहीं है, ये बात तो आपको ही पता है। ये रखो अपना फोन। और यक्षिका को पर्सनली मैथोलॉजी, लेजेंड्स, हिस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट है, तो प्लीज स्टॉप इट। और उसका नाम ना यक्षिनी के नाम पे रखा गया है, तो उसके टैटू से उसको कनेक्शन मिलता है। यस, इट इन्वॉल्व्स हर, राइट? यक्षिका पे तुमने पीएचडी की है क्या? ये सब कैसे पता चला? उसने हमें खुद बताया। कब? कल। हाँ, कल शाम को ही बताया था। मैं इतनी बड़ी मिस्टेक तो नहीं कर सकता। ये यक्षिका यक्षिनी जो भी है इसे तो मैं एक्सपोज करके रहूंगा, लेकिन तब तक तू सेफ रहना बच्ची।
कौन हो भाई? चाचा, अनाउंसमेंट हुआ था ना कि जिस एरिया में पुलिस का ऑपरेशन चल रहा है वहां घूमना मना है। और आधी रात को झारखंड काटता है। चलिए, अब तो मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा। पुलिस स्टेशन? हाँ हाँ, चलिए। चलो भाई, हमने कौन सी चोरी की है? ये तो फासले रख। अंत के शुरुआत के नाम। स्वाहा। My God! बाहर! प्रोफेसर! प्रोफेसर को पकड़ने भेजा तो वो भी इस चूजे को। जल्दी! मिट्टी डालो, जल्दी मिट्टी डालो। प्रोफेसर, इंसान की जान की कोई कीमत नहीं है ना? ये तो गुरुदेव की योजना के विरुद्ध हो रहा है। वीर का ध्यान भटकाना होगा, तभी उस प्रोफेसर का मिशन पूरा होगा। यही तो गुरुदेव चाहते हैं। कीड़ा मकोड़ा समझता है उन्हें। नहीं है इनकी कीमत। कीड़े मकोड़े हैं मेरे लिए, मैं संस्था रख दूंगा। ये कैसा शोर है? देखा हीरो, बाजी पलटते देर नहीं लगती। क्यों? फटने लगे ना कान के पर्दे। ये लो। ये आवाज सिर्फ सुपर ह्यूमंस पर असर करती है, आम इंसान पर इसका कोई असर नहीं होता। से मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। अगर वीर ने मुझे देख लिया तो मेरा राज खुल जाएगा। वो समझ जाएगा कि मैं कौन हूँ। मैं क्या करूँ? कोई आवाज बंद करूँ। यक्षी का हीरो? प्रोफेसर, क्यों? हीरो, हीरो, तुम ठीक हो? उठो, तुम ठीक हो? हीरो, आर यू फाइन? तू मेरे पीछे क्यों आई? उस प्रोफेसर के पीछे क्यों नहीं गई? शट अप! मैं तुम्हारी तरह इंसेंसिटिव नहीं हूँ जो किसी को भी दर्द में छोड़ के भाग जाए। और उस वक्त मुझे तुम्हारी लाइफ की इंपॉर्टेंस ज्यादा लगी। किसी की लाइफ से बढ़कर कुछ नहीं होता है। वो प्रोफेसर पागल है गुरुदेव, पूरा पागल।
तभी तो उन क्रिमिनल्स को पहले रिहा करवाया और उसके बाद उन्हें जिंदा जला दिया। उनकी तो वैसे भी फांसी होने वाली थी ना। यक्षिका, कितनी भोली हो तुम। फांसी और बलि दो अलग चीजें होती हैं। जब कोई इंसान मृत्यु लोक में प्रवेश करने की इच्छा रखता है तब उसे ये विधि करनी पड़ती है। असुरी शक्तियों को सक्रिय करने के लिए बुराई का बलिदान देना पड़ता है। ये एक प्रकार का पश्चाताप है यक्षिका, जब एक इंसान अपने पाप धोने के लिए कुछ बड़ा त्याग करता है। अब तक तो पांचों की अस्थियां यहां पहुंच गई होंगी। केवल ऐसा करने पर ही वो मृत्यु द्वार में प्रवेश करने के योग्य बनेगा। पर ये सब उस प्रोफेसर को कैसे पता? वो प्रोफेसर कोई आम आदमी नहीं है, ज्ञान का भंडार है। कुछ लोगों में असुरी आदतें होती हैं, तामसिक प्रकृति के होते हैं वो। प्रोफेसर भी उनमें से एक है। उसकी योजना सफल होने को है। कुछ ही देर में ग्रहण शुरू हो जाएगा और उसका कार्य भी। यक्षिका, तुम उसकी मदद तब तक करना जब तक वो हमारे लिए मृत्यु का द्वार न खोल दे। कविता, बहुत रिसर्च किया था ना तुमने इस डेस्ट्रोनियम पर। देखो, आज वो दिन आ गया। ग्रहण भी लगने वाला है और पोर्टल ऑफ डेथ भी खुल जाएगा और फिर हम दोनों एक हो जाएंगे। मुझे वेलकम करने के लिए तुम रहोगी ना उस ओर? आई एम सो सॉरी, मैं अच्छा बुके नहीं ले पाया। प्लीज डोंट बी मैड। हाँ, व्हाट? एक ऐसा डिवाइस जो ह्यूमंस पर नहीं सिर्फ सुपर ह्यूमंस पर अटैक करता है। बहुत गलत टाइम पर उसने अपना खिलौना निकाल लिया, वरना मैंने तो उसे बस दबोच ही लिया था। ये बकवास बंद करोगे तुम? मुझे पता है इससे इसका ईगो हैंडल नहीं हो रहा, क्योंकि इसका प्लान फ्लॉप हो गया। बहुत शॉर्ट टर्म मेमोरी है क्या तुम्हारी? प्रोफेसर को मैंने ही पकड़ा था, तुम तो कहीं गायब हो गई थी। कभी कभी आंखें बंद करके हमें कूदना पड़ता है, वरना हाइट के डर से हम वहीं खड़े रहते हैं जहां पर हम होते हैं। सुना नहीं है क्या? रिस्क है तो इश्क है। जिसने रिस्क लेकर अपना सब कुछ खो दिया हो ना, वो रिस्क में इश्क नहीं ढूंढता है। इग्नोर मैम। ओ चांदी के चम्मच, तू एक काम क्यों नहीं करता भाई? आके अपनी मैडम के चरणों में बिछ जा, मंदिर बनवा ले इनका, रोज आरती किया कर, घंटे बजाया कर यहीं पे। एक काम बोला है प्रोफेसर को ढूंढने का, तो वो कर। सारे एग्जिट पॉइंट्स ऑलरेडी ब्लॉक्ड हैं और अंडर सर्विलेंस है, और हर 500 मीटर पर पुलिस तैनात है। और कुछ प्रोफेसर को ढूंढ लो। ढूंढ लेंगे। वीर के यहाँ रहते प्रोफेसर का प्लान कामयाब होना मुश्किल है। मुझे कुछ करना होगा। वीर, रात बहुत हो गई है। आई नो काम का प्रेशर है, पर क्या आप मुझे घर छोड़ सकते हैं प्लीज? प्रेशर तो बहुत है भाई, पर इट्स हीरोज ड्यूटी, cannot say no to the beauty. Of course. हीरो, मेरा नाम माहिरा है। यहाँ पे हम हिल वैली वाले जंगल में कुछ लोग कैंप करने आए थे। यहाँ पे बहुत वियर्ड एंड क्रीपी सा आदमी दिखा, जो स्वीटी और मीठी के प्रोफेसर के डिस्क्रिप्शन से मैच करता है। बट ही डजंट लुक लाइक हिम। वो हाथ में ग्लव्स पहन के कुछ अजीब सा बड़बड़ा रहा था। मैंने उसकी फोटो ले ली है, मैं आपको भेजती हूँ।
तुरंत भेजो। बत्तीस घंटे का वादा पूरा होने वाला है कविता, और इंतजार की घड़ी खत्म होने वाली है। कुछ ही क्षणों की बात, खुल जाएगा मृत्यु का द्वार और शुरू होगा गुरु शुक्र का अभियान। प्रोफेसर का पता लग गया। मायर, टीम को जल्दी रेडी करो। ओके। We will catch him this time. Oh no! अगर वीर प्रोफेसर तक पहुंच गया तो हमारा सारा प्लान बर्बाद हो जाएगा। कविता, इस दुनिया के अंत और हमारे मिलन का समय आ गया है। सही कहती थी तुम। This mankind is so thankless. इतना खूबसूरत प्लैनेट डिजर्व ही नहीं करते। वो सपना जो हमने मिलके देखा था, वो पूरा होने जा रहा है कविता। आधे घंटे में ये दुनिया तबाह हो जाएगी और मौत का ये काउंटडाउन शुरू होता है। अब आज वक्त से रेस लगाने चला है तू ब्रो। यू रेडी ब्रो? सिचुएशन कैसी भी हो, कंट्रोल हीरो के हाथों में होता है। कितनी भी कोशिश कर लो वीर, पर मैं प्रोफेसर को असफल नहीं होने दूंगी, क्योंकि तुम अगर हीरो हो तो मैं भी यक्षिणी हूं। आज प्रोफेसर नहीं बचेगा। जगन्नाशम प्रलयंकारी विध्वंसम कुरु कुरु स्वाहा। जगन्नाशम प्रलयंकारी विध्वंसम कुरु कुरु स्वाहा। दुनिया के सबसे खूंखार और इविल क्रिमिनल्स इंसान की शक्ल में शैतान मेरे मकसद के लिए जलकर राख हो गए। दुनिया भर के बड़े बड़े साइंटिस्ट बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं इस सदी के सबसे बड़े इक्लिप्स यानी महाग्रहण का। माना जा रहा है कि इस ग्रहण में नक्षत्रों के साथ साथ ग्रहों की भी दशा और दिशा इस तरह बदलेगी कि इससे हमारे और आपके जीवन पे बहुत गहरा असर हो सकता है। सारी तैयारी बेकार है हीरो, क्योंकि इतने कम समय में प्रोफेसर को रोकना, वो भी मेरे होते हुए, असंभव। मृत्यु द्वार तो आज खुलकर रहेगा। आज तेरी बहन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशन पे जा रही है अर्जुन। विश मी लक। So blissful। देखा कविता, अब तो आसमानों ने भी अपनी रजामंदी दे दी है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हवाओं का रुख बदल चुका है। अब देखना ये है कि ये महाग्रहण अपने साथ और क्या लेकर आता है। बर्बादी। ये ग्रहण अपने साथ केवल बर्बादी लाएगा और ये गुरु शुक्राचार्य का वादा है।